किसी भी प्लांट को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर प्लांट हेल्दी रहेगा, सही से ग्रोथ करेगा और तभी इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बनेंगी, फ्लावर आएंगी। और इसके लिए मैं एक बहुत ज़रूरी फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जो आपको अभी ज़रूर देना है, क्योंकि अभी ये सभी पौधे का ग्रोइंग पीरियड है। और ये जो खाद है आप सभी प्लांट में दे पाएंगे, सारे ही फ्लावरिंग प्लांट में दे पाएंगे, इंडोर प्लांट में दे पाएंगे, अपने फ्रूटिंग प्लांट में दे पाएंगे, वेजिटेबल प्लांट में दे पाएंगे। और ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है, तो आपको इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस भी लेना है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है आपको कम से कम 15 दिन में एक बार देंगे तो प्लांट में इस तरह नए नए शूट आते रहेंगे और फ्लावरिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, क्योंकि प्लांट जब हेल्दी बनेगा तभी प्लांट में नए शूट आते हैं, नए पत्ते बनते हैं और कलियाँ बनती है, फ्लावरिंग होती है। तो आप देख सकते हैं मेरे हर एक प्लांट में नए शूट आ रहे हैं। तो आज मैं जो लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी, वो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप कम से कम 7 से 10 दिन तक घर में रख सकते हैं और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। किसी जार में बनाकर रख सकते हैं और इसको प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र बनेगी थोड़ी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बनेगी और प्लांट को हेल्दी ग्रोथ लाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। यानी इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन है जो पौधे के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, फॉस्फोरस है पौधे की रूट और प्लांट में कलियां बनने के लिए ज़रूरी है, और साथ में इसमें पोटेशियम भी है। यानी पोटेशियम से प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आएंगी। और इस तरह पानी की तेज़ धार से प्लांट को शावरिंग कराइए, इससे प्लांट हेल्दी रहते हैं। और प्लांट को पूरे दिन के धूप में रखिए। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैंने जो जो चीज़ें लिए हैं, ये है गोबर की खाद, यानी पुराने गोबर है। और आपके पास अगर गोबर खाद नहीं है, उपले हैं, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी काव डंग केक जो होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 लीटर के जार लिया है और इस जार में मैं फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ। और तो पानी यहाँ पे मैंने 2 लीटर पानी ले लिया है और जो काव डंग है जो उसको मैं डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं जितने साइज़ के टुकड़े हैं, इसमें उतना ज़्यादा मात्रा का इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे 4 टुकड़े दिए हैं, आप देख सकते हैं कितने बड़े साइज़ के टुकड़े हैं। और ये एक बार यूज़ करने के बाद इनको फेंकना नहीं है, इनको आप पौधे में दे सकते हैं ड्राई करके। और ये जो है फिर से आप इनसे फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। तो ये देखिए नीम की खली, और नीम खली जो होता है पौधों को कीड़े से बचाता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये फंगस से भी बचाती है। तो नीम खली देना बहुत ज़रूरी है। 1 टीस्पून सिर्फ नीम खली दिया है। और नीम खली जो होती है ये हमारे पौधे के लिए देना बहुत ज़रूरी होती है, मिट्टी में कीड़े लगने नहीं देते। और ये देखिए ये है डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो इसमें फॉस्फोरस भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है। तो ये पौधे के रूट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, प्लांट में फ्लावरिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। साथ में ये है बहुत ही चमत्कारी चाय पत्ती। और चाय पत्ती जो है हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा ताकत देती है, फ्लावरिंग करने में मदद करती है, प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। और ये है फ्रेश चाय की पत्ती। अगर आप यूज़ की हुई चाय पत्ती इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन चाय पत्ती को धो लेना है, अच्छे से धोकर इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 1 टीस्पून दिया है। अगर यूज़ की हुई चाय पत्ती है तो आप 2 से 3 टीस्पून तक दे सकते हैं। और इसको बनने के लिए कम से कम 2 दिन रखना है किसी छायादार जगह में, और इसको ढक कर रखना होता है। तो इसको जो हम पौधे में इस्तेमाल करेंगे, इसको शाम के टाइम यूज़ करना है, सुबह को इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो धूप से पत्तियां जल सकती हैं, क्योंकि नाइट्रोजन खाद इसमें बहुत गर्म होती है। ये काव डंग का नाइट्रोजन खाद बनेगा, तो इसके लिए आपको शाम को ही देना पड़ेगा, 4 बजे के बाद दे सकते हैं। और ये जो फर्टिलाइज़र है पौधे में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगी, ताकत देगी। तो इसको आप सारे ही पौधे में दे सकते हैं, अपने इंडोर प्लांट में भी दे सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी करके देना है। और इस तरह प्लांट की पत्तियां बहुत ही ज़्यादा शाइनी बनेंगी, बड़े साइज़ के पत्ते आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो इसको आप 15 डेज़ तक घर में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको छान के यूज़ करना है। तो हमारे गार्डन में ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जो ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, उनमें भी दे सकते हैं। और जिस किसी प्लांट में फ्लावरिंग हो चुकी है उस प्लांट में भी दे सकते हैं। जैसे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनमें देंगे तो उनमें भी नई ग्रोथ फिर से शुरू होगी और इस तरह से फिर से फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। तो इसको जो डाइल्यूट करना है,
तो अगर आपने 1 लीटर फर्टिलाइज़र बनाया है तो आपको कम से कम 10 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही प्लांट में देना है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र होती है। अगर डाइल्यूट अच्छे से नहीं करेंगे तो पत्तियां जल सकती हैं। और ये देखिए मिट्टी ड्राई है तो मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर लेनी है और मिट्टी में देना है। और अपने गुलाब में ज़रूर दीजिए, गुलाब में अभी अच्छी फ्लावरिंग का टाइम है। हिबिस्कस में दीजिए यानी गुड़हल में दीजिए। तो ये मेरा 8 इंच का पॉट है और इसमें 100 ml तक दे सकते हैं। तो आपका अगर पॉट साइज़ बड़ा है तो थोड़ा ज़्यादा करके भी दे सकते हैं। और अभी अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए प्लांट में क्या ज़रूरी काम करना है, इस पर सारा ही डिटेल्स वीडियो दे दिया है। वो वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं। और मेरे चैनल पर आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।